सांगानेर की एक कपड़ों की दुकान। कन्फ्रंटेशन के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस पर केरोसिन डाला जाता है और उसे जला दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि ट्रेटर्स इंडिया चर्चे पे है, लेकिन खुद के ही घर में ट्रेटर्स। कोई किसी को पहाड़ी से नीचे फेंक रहा है, कोई किसी को ड्रम में डाल रहा है, तो कोई अपने ही पति को जला दे रहा है। आज एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी लेके मैं आपके पास आ गया हूँ। ये कहानी है राजस्थान जयपुर के धन्नालाल सैनी की। तो दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान जयपुर में। एक 42 साल का आदमी जिसका नाम था धन्नालाल सैनी, उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। सुबह सुबह मस्त उठता, सब्जी मंडी जाता, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ लेता, अपने ठेले पे डालता, गली गली जाता, उनको बेचता। सिंपल ज़िंदगी, कुछ भी ड्रामा नहीं। उसके बस दो ही मोटिव थे लाइफ में कि कैसे अपनी परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दूँ और कैसे अपनी बीवी को खुश रखूँ। वो बस अपनी परिवार के लिए ही जी रहा था बंदा। तो धन्नालाल जी की शादी हुई थी गोपाली देवी से। शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज। अरे हमारे यहाँ पे जैसे होता है, घर वाले मिले, राज़ी हुए, लड़का लड़की मिले, राज़ी हुए, तो शादी भी हो गई। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। गोपाली जी भी खुश थी, धन्नालाल जी तो उन्हें खुश रखते ही थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ महीने बीते, गोपाली जी थोड़ी सी मायूस होने लगी। वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी चिड़चिड़ी रहने लगी, कभी कभी तो गुस्सा भी कर देती थी। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी बोला कि भाभी जी तो आजकल कुछ बोलती नहीं, उनका मूड थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। लेकिन धन्नालाल जी ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। उनको अपने पति पे भरोसा था। उनको लगता था कि वो शायद से काम करके थक जाती होगी, लेकिन असली में तो उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, या फिर शायद से किसी और की बातें चल रही थी। तो चलिए अभी सीन को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। सांगानेर की एक कपड़ों की दुकान, श्याम फैशन। यहाँ पे गोपाली देवी की मुलाकात होती है दीनदयाल से, और उनकी पहली ही मुलाकात थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई। धीरे धीरे गोपाली देवी का सांगानेर के श्याम फैशन में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया। दीनदयाल के साथ उनका रिलेशनशिप पहले बस व्हाट्सएप कॉल तक सीमित था, लेकिन अभी एक रिलेशनशिप में बदलते जा रहा था। और ये रिलेशनशिप 1-2 हफ्तों या फिर 1-2 महीनों का नहीं, ये रिलेशनशिप पूरा 5 साल तक चला। गोपाली देवी अपना लव लाइफ और मैरिड लाइफ एकदम अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन एक दिन धन्नालाल को उन पे शक हुआ, क्योंकि गोपाली देवी जब घर के अंदर रहती तो उनका मूड अक्सर खराब रहता, वो चिड़चिड़ी सी रहती। लेकिन जब वो बैल्कनी में जाती, अपना फ़ोन देखती, तो वो खिलखिलाती, हंसती, और वापस घर आते आते, मतलब वापस रूम के अंदर आते आते वो फिर से उनका मूड खराब हो जाता था। तो धन्नालाल ने उस दिन सोचा कि अगले दिन मैं बोलूँगा कि मैं काम पे जा रहा हूँ, और वो काम पे ना जाके उनका पीछा करेंगे, क्योंकि उनको जानना था कि उनके पीठ पीछे वो क्या कर रही है। 15 मार्च का दिन था और जयपुर का मौसम भी बहुत सुहाना था। धन्नालाल जी रोज़ की तरह अपने काम पे निकले। वो थोड़ी देर काम करने के बाद जब वो घर पे वापस आया, वो देखते हैं कि गोपाली देवी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो गोपाली देवी ने भी बिना हिचकिचाहट के कह दिया कि बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। उतनी ही देर में जब गोपाली देवी निकलती है, तो धन्नालाल जी अपने बाइक को चालू करते हैं और उनका पीछा करना चालू कर देते हैं। पीछा करते करते वो ना ज़्यादा आगे जाते हैं, ना ज़्यादा पीछे रुकते हैं, बस चुपचाप उनका पीछा कर ही रहे थे कि तभी दोनों रुकते हैं सांगानेर के श्याम फैशन में। श्याम फैशन के अंदर धन्नालाल जी देखते हैं कि दीनदयाल और गोपाली देवी एक दूसरे का हाथ पकड़ के हंस हंस के बातें कर रहे थे। जब उनको गुस्सा आता है, वो जाते हैं कन्फ्रंट करने। कन्फ्रंटेशन के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी दीनदयाल अपने दुकान के कोने से एक रॉड उठाता है और धन्नालाल जी के सर पे मारता है। धन्नालाल जी ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। गिर पड़ने के बाद वो तड़प ही रहे थे कि तभी दीनदयाल वहाँ रुकता नहीं है। वो दुकान से एक रस्सी निकालता है और उनका गला घोंटता है पूरे 5 मिनट तक, जब तक वो मर नहीं जाते पूरी तरह। धन्नालाल जी के शव को फिर उसी दुकान में एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया। लपेटने के बाद उसी दुकान से एक बोरा भी लिया गया जिसमें उनके शव को डाला गया। सीसीटीवी में साफ दिखाई पड़ता है कि दीनदयाल के बाइक पे दीनदयाल और गोपाली देवी एक बोरा लेके जा रहे हैं, और वो बोरा कोई नहीं, धन्नालाल जी का शव था। वो लोग अपनी बाइक से रिंग रोड की तरफ से होके एक सुनसान जगह की तरफ जा रहे थे, भैरव जी के मंदिर के पास। भैरव जी के पास एक सुनसान जगह है जहाँ पे डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस पर केरोसिन डाला जाता है और उसे जला दिया जाता है। बॉडी आधी ही जली थी कि तभी उन्हें लगता है कि आसपास कोई है, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद एक भक्त भैरव जी के मंदिर जा रहा होता है, तो उसे एक स्मेल मिलती है।
जो स्मेल को ढूंढ के जाता है तो उसे एक डेड बॉडी मिलती है वहाँ पे, आधी जली हुई। बॉडी को देखते ही उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और फिर मुहाना की पुलिस आई और फिर फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने ये बॉडी को फोरेंसिक में ले जाके ये बताया कि इस बॉडी का डेथ तो सर पे चोट लगने से हुई थी और फिर उसकी फाइनल डेथ हुई थी जब उसका गला घोटा गया था। ये जलाना तो बॉडी को बस डिस्पोज करने का एक तरीका था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आते ही जयपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक हुए तब उन्हें दो फेमिलियर फेसेस दिखे। वो फेसेस कोई और नहीं, दीनदयाल और धन्नालाल की खुद की बीबी गोपाली देवी थी, जो एक बस्ता लेके उसी रिंग रोड से जा रहे थे। और उसी एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरा केस सॉल्व कर दिया। सिर्फ 72 घंटों के अंदर पुलिस ने हत्याकारियों को पकड़ लिया था। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया। जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहां पे हुई है, जहां इनकी बहस हुई, जहां इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहां उसको डंप किया। जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया। जब उन पे कार्रवाई हुई तो उन पे 3 चार्जेस लगे, आईपीसी सेक्शन 302, आईपीसी सेक्शन 201, आईपीसी सेक्शन 120 बी। और कोर्ट ने फैसला सुनाया, उन्हें होना चाहिए सजा ए मौत। ये कहानी एक हॉरर स्टोरी है, ये कहानी एक वेकअप कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और स्टोरीज आपके सामने लाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।